और जो एज है वो है 18 से 37 साल। तो आपके फैमिलीज में आपके बच्चे पढ़े लिखे होंगे, है ना, एजुकेटेड होंगे, तो उनको आप जो है बताएंगे अभी जाके, है ना। तो इसमें क्या होता है, सीड कैपिटल फंड स्कीम में 10+2 को, जो 10+2 है और ग्रेजुएट है, उसको 8.5 लाख तक जो अमाउंट है वो दिया जाता है, जिसमें 35% 35% पैसा जो है वो उसको माफ है, वो वापस नहीं करना है उसको, और उसको अपने काम पे खर्च करना है। और जो 65% जो पैसा बचा है वो उसको वापस करना है, ठीक है ना। वो उसको 5 से 7 सालों में वापस करना है, और उस पर उसको इंटरेस्ट कोई 9.5 के करीब जो है % इंटरेस्ट पड़ जाता है उसको, ठीक है ना। ये पैसा उसने 5 to 7 ईयर्स में वापस करना है, और इसमें उसको ज़्यादा परेशानी ये नहीं है, क्योंकि उसमें वो रेंटेड में काम कर सकता है, लीज में काम कर सकता है, या उसकी अपनी स्पेस है उसमें भी काम कर सकता है। और इसमें मॉर्गेज भी नहीं है और गारंटी की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई लड़की है, पढ़ी लिखी है, एक तो हाईली क्वालिफाइड है, मान लीजिए वो पोस्ट ग्रेजुएट है, तो वो ट्यूटोरियल वगैरह कर सकती है, कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला सकती है, ठीक है ना, प्ले वे स्कूल कर सकती है, इस टाइप की एक्टिविटी कर सकती है। अब कोई लड़की कम पढ़ी लिखी है, मान लीजिए 12th ही पास है, तो वो दूसरी एक्टिविटीज़ कर सकती है। जैसे मान लीजिए कोई कॉस्मेटिक शॉप है, कॉस्मेटिक शॉप्स होती हैं, इसके अलावा कोई बुटीक वगैरह करना चाहती है, और किसी किस्म की शॉप, आजकल तो लड़कियां हर एक्टिविटी कर रही हैं, जैसे मोबाइल का स्टोर है, कोई मान लीजिए जैसे इजी डे टाइप का स्टोर होता है ना, प्रोविजनल स्टोर, वैसे कोई काम करना है, तो कोई भी एक्टिविटी जो करना चाहती है वो उसमें कर सकती है। अब उसके बाद जब मान लीजिए कोई कैंडिडेट आता है, पोस्ट ग्रेजुएट है, MA पढ़ा लिखा है, जिसने MA किया है, उसको मिलता है 14.5 लाख, उसका जो अमाउंट है 14.5 लाख तक वो ले सकता है। उसमें उसको 35% माफ है, 5 लाख रुपया, ठीक है, जिसमें अब उसको वापस करना है 9.5 लाख, उसी पे उसको इंटरेस्ट पड़ेगा और वो पैसा उसने वापस करना है। अब वो हाईली क्वालिफाइड है, कोई जैसे BTech की है, कोई प्रोफेशनल किया है, MBA किया है, और उसको जो है 21.5 लाख रुपया जो दिया जाता है। और इसके अलावा हमारे पास एक स्कीम और है, यूथ स्टार्टअप लोन स्कीम, उसमें हम पैसा देते हैं, वो डायरेक्टली हम देते हैं, डायरेक्टली JKEDI देता है वो लोन, और उसमें जो है कैंडिडेट को इंटरेस्ट है सिर्फ 6%, ठीक है ना। मिनिमम अमाउंट है इस वक्त मार्केट में आप देखेंगे कि 6% जो है कोई नहीं दे पा रहा। और उसमें आपको एक तो एज का क्राइटेरिया सेम है, 18 से 37 साल, और मिनिमम 10+2 है, और उसमें उसको 8 लाख तक दिया जाता है, 8 लाख रुपए 6% इंटरेस्ट पे। वो पैसा उसने 5 सालों में वापस करना है, ठीक है, 5 सालों में उसने वापस करना है। उसमें उसको क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट 3-3 महीने बाद जो है किस्त जो उसको उसने भरनी है, ठीक है। और इजी प्रोसेस है इसमें, और जो है डायरेक्टली JKEDI देता है। यूथ स्टार्टअप मैंने बताया जो 8 लाख है, इसमें 2 गवर्नमेंट गारंटर्स चाहिए होते हैं। यूथ स्टार्टअप में 2 गवर्नमेंट गारंटर चाहिए, जिनकी कोई 5 साल सर्विस भी हो, बाकी हो जा, और फिर उनकी सैलरी भी थोड़ी 15-16-17 हज़ार तक उनकी सैलरी होनी चाहिए, ठीक है ना। और इसके अलावा हमारे पास एक स्कीम और चल रही है हिमायत की। उस स्कीम में हम जो पैसा देते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को देते हैं, जैसे सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट हैं, उसमें मैक्सिमम हम 4 लाख तक देते हैं, ठीक है ना। 4 लाख में उसमें 6% इंटरेस्ट रेट है। लेडीज़ के लिए तो और भी फ़ायदा है। अब मान लीजिए जो आप 4 लाख रुपए दे रहे हैं मिनॉरिटीज़ को, उसमें मुझे ये बताइए कि क्या उसमें कोई गारंटर्स है? उसमें गारंटर, अच्छा, गारंटर्स, उसमें एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय गारंटर। अच्छा, ठीक है, ठीक। और ये पैसा जो है NMDFC देता है, अच्छा, नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। और सेंटर से आता है माइनॉरिटीज के लिए होता है। इसमें आते हैं सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी, ये सब होगा। तो इसमें एज क्राइटेरिया क्या है? एज क्राइटेरिया हमें 18 से 35 साल। 18 से, जी ठीक। सुन लो ना आप। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है उसमें 8 पास है। अच्छा, 8 पास। कोई भी लड़की लड़का जिसने मिनिमम 8 किया हुआ है वो इसमें एलिजिबल है, ठीक। और इसमें एक चीज़ और भी है, ये फ़ायदा है कि इसमें मान लीजिए कैंडिडेट ऑलरेडी कोई एक्टिविटी कर रहा है, अच्छा, जैसे छोटी सी कोई दुकान चला रहा है, हाँ, या किसी ने कोई गाड़ी डालनी है, कोई ऑटो वगैरह छोटी गाड़ी डालनी है, जी जी, उसके लिए भी जो है पैसा मिल जाता है। अच्छा, ठीक है जी। और इसमें 6% इंटरेस्ट रेट है, और इसमें एक ये है कि क्राइटेरिया है कि मैक्सिमम जो उसकी इनकम है
वो 6 लाख से सालाना ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा 6 लाख से, ये जो आप वो दे रहे हो मिनॉरिटीज़ के लिए। नोटिस 6 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और जेंट्स के लिए तो इसमें अलग अलग इंटरेस्ट रेट होते हैं। अच्छा ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई सिटी में है, सिटी से है मैक्सिमम, तो उसमें एक है 1,03,000। 1,03,000 से जिनकी इनकम जो है कम है, या उतनी है या उससे कम है ईयरली। उसमें 6% इंटरेस्ट है। अच्छा ठीक है। अब उससे इनकम किसी की ज़्यादा है जेंट्स के केस में, जी। तो उसको 8% लगता है। अच्छा ठीक है। और लेडीज़ के लिए जो है वो सेम ही है, 6% ही है। उनका चाहे इससे ज़्यादा भी है पर 6% 6 लाख तक उनको 6%। ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास ज़्यादातर कॉल्स करेंगे जो मिनॉरिटीज़ के हैं ना, उसके आप हमें फॉर्म्स दोगे, ठीक है। जी जी जी। और मैक्सिमम जो मिनॉरिटीज़ हैं वो हम लोगों के साथ चलते हैं, उसमें एक बेनिफिट ये हो जाएगा। तो दूसरा आप बताइए अब। और इसमें जो है 18 दिन की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जो मिनॉरिटीज़ का है ना, उसमें 18 दिन की ट्रेनिंग है। और इसमें आपको जो है फ्री ऑफ कास्ट ट्रेनिंग होती है। DPR आपकी प्रोजेक्ट कोर्स जो बनती है वो भी फ्री ऑफ कास्ट बनती है। मतलब कि एक तरीके से गवर्नमेंट पूरा जो है बेनिफिट दे रही है अनएम्प्लॉयड यूथ को। तो ट्रेनिंग किस चीज़ की लेनी है? ट्रेनिंग ये जनरल ट्रेनिंग होती है। जैसे मान लीजिए अभी किसी कैंडिडेट ने पढ़ाई की, अब उसको पता नहीं है कि बिजनेस कैसे करना है ना, तो उसको हम बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में, बिजनेस अकाउंटेंसी, और वो कैसे उसने काम करना है, अलग अलग डिपार्टमेंट से रिसोर्स पर्सन आते हैं, वो उनको अलग अलग लेक्चर्स देते हैं। क्योंकि आज की डेट में किसी ने कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है या कुछ बनाना है, उसको बहुत सारी NOCs चाहिए, है ना, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उसको प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। वो सारी चीज़ें जो हैं वो डिपार्टमेंट्स के जो पर्सन्स आते हैं वो उनको पहले ही बता देते हैं। तो कैंडिडेट की अवेयरनेस हो जाती है, एक तो उसकी इन्फॉर्मेशन बढ़ जाती है और एक वाकफियत भी हो जाती है कि हम जाएंगे वहाँ पे उनसे मिलेंगे, तो वो उसका जो है इजी प्रोसेस हो जाता है। इजी प्रोसेस। तो जो बुटीक और बुटीशियंस के लिए लेना तो उसका क्या फॉर्मेट है? उसके लिए भी प्रोसेस सेम है। ट्रेनिंग होती है पहले, फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, फिर उसके बाद उसका हम प्रोसेसिंग करते हैं, फाइनली उनको पैसा दे देते हैं। अच्छा, ये जितना भी आप ये जो लोन सैंक्शंस कर रहे हैं, इसमें चाहे मिनॉरिटीज़ है चाहे कुछ भी है, दे हैव टू गो फॉर द ट्रेनिंग। यस। ये सभी जो मिनॉरिटीज़ भी जो करेंगे उसका 15 दिन की ट्रेनिंग है। तो 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद जब फिनिश होती है इनकी ट्रेनिंग, 15 दिन की, ये 21 दिन की ट्रेनिंग है। 21 दिन की है ना, माइनॉरिटी वालों की 18 दिन 18 की दिन और की, ठीक बाकी है। वालों की। तो उसके बाद जब ट्रेनिंग खत्म होती है तो इसमें जो इन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वगैरह बनानी होती है वो आपकी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट माइनॉरिटीज के लिए। मिनॉरिटीज़ के लिए, ठीक। बाकियों के लिए सब्सिडाइज। अच्छा, सब्सिडाइज। जैसे ये जो स्कीम्स हैं, दो स्कीम जो जनरल है ना, हाँ। सीड कैपिटल फंड स्कीम और यूथ स्टार्टअप लोन स्कीम, ये तो जनरल स्कीम्स हैं। जी जी। इनमें जो ट्रेनिंग होती है वो 21 दिन की होती है। अच्छा ठीक है। और इनमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाती है, हम बना के देते हैं। ठीक। और इसमें मिनिमम रेट है 2000, अच्छा 2000। क्योंकि काफ़ी लोग हमारे पास विलेज एरिया से आते हैं, जी, जी, तो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। जी जी। तो 2000 में जो है हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट, हाँ, 2000 काफ़ी है आप लोगों के लिए। जो 5-5 हज़ार 10 हज़ार CA को देना है, वो 2000 में अगर आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है तो इसमें कोई वो नहीं है। ये आप पहले सुनो ध्यान से, कंचन पहले सुनो, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। आप क्वेश्चनिंग करिए। पूछो पूछ सकते हो। जनरल के लिए कुछ जी, जनरल के लिए तो है। वो जो नहीं पढ़े, कम पढ़े हैं, उनमें मिनॉरिटी में आ रहे ना, मिनॉरिटी में हिंदूज तो नहीं आते ना। अच्छा, जो जैसे ये स्कीम जो है ना, जो माइनॉरिटी वाली, हाँ, ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी तो पैसा दे रही है NMDFC, नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक। तो उसमें एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनको पैसा दिया जाता है। अच्छा ठीक। अदरवाइज ऐसे तो JNK में मुस्लिम मेजोरिटी में है, हाँ। हिंदू माइनॉरिटी में है। हाँ, हिंदू मिनॉरिटी। लेकिन ये स्कीम है दिल्ली से, सेंटर की पैसा आ रहा है सेंटर से। तो एज पर देम हिंदूज आर इन मेजोरिटी, Majorities. बट मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, They are in minorities. दे आर इन माइनॉरिटी। तो ऐसे दैट्स में व्हाई दे कैन अप्लाई अंडर दिस स्कीम एंड ऐसे दे में कैन सर अवेल। वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी तो लगता है, हाँ जी। वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी तो लगता है ऐसे, वो भी तो ऐसे ही लोन देते हैं ना। हाँ, WTC के पास भी एक स्कीम है यही माइनॉरिटी की, वो लेडीज को दे रही है। लेकिन हमारा वो डिपार्टमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप में। हमारा डिपार्टमेंट जेंट्स को भी दे रहा है, लेडीज को भी दे रहा है। अच्छा, और तो हमारा एक बेनिफिट ये है कि हम पैसा तो दे ही रहे हैं, साथ में उस महिला को या लड़के को साथ में ट्रेनिंग भी दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, 15-15 दिन ट्रेनिंग भी आप लोगों को मिलेगी। की ट्रेनिंग होगी, जिसमें ताकि जब उसको उसके हाथ में हम पैसा देंगे 3-4 लाख रुपए या 5 लाख 10 लाख, वो पैसा बिजनेस उसका फेल ही हो, तो इसके लिए हम उसको पूरा तैयार करते हैं पहले।
जी। कैसे बिजनेस चलाना है, कस्टमर्स के साथ कैसे बातचीत करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके कैसे होने चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर कैसी होनी चाहिए, ठीक है। और जो जैसे कि साहिल जी ने बताया कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एनओसीज लेनी है, उसका प्रोसेस प्रोसीजर क्या रहता है, वो हम नहीं बताएंगे। जो डिपार्टमेंट वो एनओसीज देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जी। उन डिपार्टमेंट्स के जो ऑफिसर्स हैं वो जी। ट्रेनिंग में आते हैं जी। और वो खुद बताते हैं कि भाई ये प्रोसेस, ये प्रोसीजर है, फी अगर है या नहीं है, क्या है, कितना ठीक। टाइम लगता है, ये सारा कुछ है। ठीक। तो वो बच्चे को पहले ही पता चल जाता है, उसको ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ज़्यादा उसको इधर उधर नहीं भागना पड़ता। ही इज क्लियर कि वेयर ही हैज टू गो, उसको गोल का पता है कि मुझे कैसे रास्ता कैसे तय रास्ता करना जाना है, ठीक है। एंड इसके अलावा उसको फील्ड विजिट पे भी लिया जाता है, जो हमारे ऑलरेडी जो स्पॉन्सर्ड यूनिट हैं, जो बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, उन यूनिट्स के बारे में देखता है, जानता है, मोटिवेशन होता है कि भाई अगर ये बंदा कर सकता है, अगर मेरी ये बहन है, एग्जाम्पल देना चाहूँगा, त्रिकुटा नगर में रचना दुबे एक लड़की है, मुझे लग रहा है हार्डली 30-35 साल की होगी, ज़्यादा उसकी एज भी नहीं है। तो उसने अपना बेकरी का जूस, बीजेपी के ऑफिस के सामने उसका जो वहाँ पे एक बड़ा अच्छा बेकरी का जूस चल रहा है। 7-8 महीने पहले उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। जी। हस्बैंड की डेथ हो गई, अब इंसान चला जाए तो उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, जी। लेकिन उस लेडी ने उस बिजनेस को इस तरह से आज संभाला हुआ है, इकोनॉमिकली शी इज इंडिपेंडेंट, अच्छा, ठीक। इकोनॉमिकली शी इज इंडिपेंडेंट। आगे उसने 10-15 लड़के रखे हुए हैं, अरे। उनको भी रोजगार दिया है। अभी प्रोजेक्ट कोई 1-1.5 करोड़ का, 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का लगाना चाहती है इंडस्ट्रियल स्टेट में बेकरी का। अच्छा, ठीक। उसके लिए कोई और स्कीम, क्योंकि हम स्कीम देते हैं फर्स्ट टाइम जिसका पहले बिजनेस ना चल रहा हो अंडरस्टैंड कैपिटल, वो और बढ़ाना चाहती है। मतलब शी वाज सो मच मोटिवेटेड, और उसने हजारों, मतलब कितने लोगों को आगे काम दिया हुआ है, और उसका टर्नओवर करोड़ों का, करोड़ रुपए का टर्नओवर है उसका साल का। सुन ली आप ध्यान से, वो सुनो। कोई नौकरी के पीछे नहीं जा रही है। हमारे जहन में होता है हमने 12th कर ली, हमने ग्रेजुएशन कर ली या 10वीं कर ली कि कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। और मैं आपको रियलिटी में बता रहा हूँ, हार्डकोर मतलब रियलिटी, आज की डेट में पीजी करके, पीएचडी करके भी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है ही नहीं सरकारी नौकरी गवर्नमेंट के पास। कितनी देंगी? टोटल 4,80,000 नौकरियां पूरी स्टेट की बात कर रहा हूँ, और 125 लाख के करीब आबादी है। अब मुझे बताइए, हर एक को गवर्नमेंट नौकरी दे सकती है? नहीं दे सकती है। अंदर बैठने की जगह ही 10 बंदों की है, तो आप 1000 बंदा यहाँ पे कैसे बैठाओगे? जी। और वो 1000 होंगे, वहाँ लाखों बैठे हैं, लाखों बैठे हुए 125 हैं, लाख, जिनको अभी 125 लाख। अभी कईयों को तो सैलरी 4-4 साल हो गए नहीं मिली। सैलरी नहीं मिल रही है, और ऊपर से जो मैं बता रहा हूँ जो नौकरियां हैं 4 लाख कुछ, वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, ऑलरेडी लोग कुर्सियों पे बैठे हैं। वो छोड़ के जाएंगे तो नए बच्चों को पैसा मिलेगा, वहाँ पे रोजगार मिलेगा। ऐसे हालात में गवर्नमेंट ने ईडीआई को बनाया कि नहीं भाई, आप ऐसी लेडीज जो हैं, पढ़ी लिखी हैं, एजुकेटेड हैं, कोई बच्चा है, लड़का आपका, भाई है, बहन है ना, सिस्टर है, कोई रिश्तेदार है, कोई आपका दोस्त है, या कोई आपका पड़ोसी है। जैसे मैं तारीफ करना चाहूँगा मैडम गीता ठाकुर जी की, जिन्होंने ये ऐसा इनिशिएटिव लिया। मैं श्रीनगर में था तो उन्होंने कॉल किया कि नहीं, मैं अपने इलाके में महिलाओं के लिए कुछ प्रोग्राम करना चाहती हूँ। और इनफैक्ट मैं कल मंत्री साहब के पास ही बैठा था जब आपकी कॉल आई थी। मैं भूषण लाल डोगरा जी के पास बैठा था, जैसे ही मैंने नाम लिया तो वहाँ पे साथ में उन्होंने कहा शी इज डूइंग वेरी वेल। वहाँ पे कुछ लोग थे, अच्छा। वो आपको जानते हैं, जी। उन्होंने कहा शी इज डूइंग वेरी वेल। मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा मैं खुद जाऊँगा वहाँ थैंक पे। यू विनोद जी। हाँ, तो मुझे खुशी लगी कि देखो इतनी ज़्यादा बाढ़ था। अदरवाइज मैं सिटी में देखता हूँ ना, लोगों को टाइम नहीं है किसी के पास, क्या फिक्र पड़ी है, चट्टी पड़ी है किसी का काम करवाने के लिए, आपके साथ दौड़ने की धूप में। सभी अपने काम में सुबह दौड़ते हैं, दौड़ रहे हैं अपने अपने काम में, कोई किसी के लिए टाइम नहीं देता है, कोई किसी के लिए टाइम नहीं देता है। तो बड़े कम लोग मिलते हैं, ऐसे लीडर बड़े कम आते हैं। तो आपको कुछ नसीब हो कि आपको ऐसी मैडम जो मिली है जिन्होंने आपको इकट्ठा की है, यूनाइट किया है। यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। बल्कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो शी विल वॉक विद यू, आपके साथ चलेगी, आपकी बात करेंगी किसी के लिए। और आप यहाँ पे 20 लेडीज आई हैं, चलो मैं मानता हूँ बहुत सारी लेडी जो ओवरेज होगी या कम पड़ी, लेकिन एटलीस्ट 20 लोगों को ये इन्फॉर्मेशन गई ना, और 20 लेडीज यहाँ पे इकट्ठे होके बैठी, तो 3 बंदे दौड़ते हुए यहाँ पहुंचे। एक होता तो कोई आता है, जब आपको उधर आना पड़ता। हाँ, ये होता है स्ट्रेंथ, ये होती है यूनिटी, ये होती है लीडरशिप। ठीक है, इसको अपने अंदर लाने की जरूरत है। अपने बच्चों को अवेयर कर सकती हैं आप, अपने आगे पीछे जो पड़ोसी हैं उनको अवेयर कर सकती हैं, अपनी सोसाइटी को जो है अवेयरनेस कर सकती हैं। इससे क्या होगा, जब आपको पता चलेगा कि आगे पीछे क्या हो रहा है, तो आप अकॉर्डिंगली अपने आप को उन स्कीमों से, उन चीज़ों से फायदा ले सकते हो, है ना। अब बात ये आई बेरोजगारी की। बेरोजगारी मैं पहले भी बता रहा हूँ, हर एक को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती।
अब हम छोटा मोटा कारोबार करने, लेडीज है, कोई अपना मनिहारी का काम, कोई ब्यूटी पार्लर का काम, कोई बुटीक का काम, कोई बेकरी का काम, या कोई पढ़ी लिखी महिला है अपना कोई स्कूल खोलना चाहती है, कोई प्ले वे स्कूल, कोई अपना फिटनेस सेंटर खोलना चाहती है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहती है, या कोई अपना कोई फैक्ट्री छोटी मोटी कोई जैसे अगरबत्तियां बनाने की कोई करना चाहती है, पिकल अचार बनाने का कोई काम करना चाहती है, लघु उद्योग छोटे हाँ, छोटे छोटे छोटे-छोटे उद्योग है, पापड़ जो कि बनाना। 3-4 लाख से आपका काम खुल जाए, है ना। तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए, पैसा डिपार्टमेंट दे देगा। बैंक भी है, लेकिन बैंक जो है उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, और इधर जो है इंटरेस्ट बहुत कम है, और ऊपर से सीड मनी भी दी जा रही है। जैसे कि इन्होंने बोला अगर आपके घर कोई लड़की या लड़का 12वीं पास है, 8.5 लाख रुपया दे देंगे, और 8.5 लाख रुपया घर से आपने 1 रुपया नहीं लगाना है, और क्या चाहिए आपको, 8.5 लाख में लो, काम शुरू कर लो, तो टेंशन ही खत्म। इसमें विनोद जी अच्छा। सब्सिडी है कोई? हाँ बिल्कुल है, हाँ। 35% पैसा आपको वापस नहीं करना है। हाँ, तो फिर 3 और- लाख रुपया आपको वापस नहीं करना है 12वीं वाले को, 12th वाला। और क्या चाहिए आप और लोगों क्या को? चाहिए, 3 लाख रुपया, टीचर बन जाओगे 3 लाख बनेगा 5 सालों में। और टीचर कैसे बना जाता, और वो आपको पहले ही मिल गया। टीचर 5 साल के बाद भी वही 25-30 हजार कमा रहा होगा, आप 5 साल के बाद रचना दुबे की जगह करोड़ रुपया 20 साल का कमा रही होंगी। और क्या चाहिए, यहाँ पे ग्रेटर कैलाश में संजय चौधरी है, 12th पढ़ा हुआ लड़का, 12th पढ़ा हुआ, 2012 में हमारे पास आया, उसने 8 लाख रुपया लिया, ये यूथ स्टार्टअप लोन स्कीम, कहाँ वो लाए थे ना, ये वाली, ये मैं आपको भी प्रोवाइड कर दूंगा, मैंने आपको ठीक लाए है, थे। ठीक है। इस स्कीम के तहत अप्लाई किया, 8 लाख रुपया लिए 6% पे। आज मैं 6-7 महीने पहले उनके झुंड पे गया, यहाँ पे ग्रेटर कैलाश में, उस लड़के ने 20 गाय रखी हुई है, 20 गाय। इतनी बढ़िया काम है ये। और मैंने पूछा चौधरी साहब कितनी प्रोडक्शन है, कह रहा सर 250 लीटर मेरी दूध की प्रोडक्शन है डेली का, 250 लीटर दूध पैदा कर रहा है वो डेली का। और मैंने कहा क्या हिसाब, किस हिसाब से बेचते हो, कह रहा सर 40 है उस समय, और कल परसों आया था, कह रहा सर हमने 45 बेच हाँ 45 हो गया। 45 हाँ। उसमें 40 में पहले की बात कर रहा हूँ, 40 ही लेके चलो, 250 उनको 40 हो गया 10,000, डेली का बंदे को 10,000 रुपया आ रहा है, तो महीने का कितना होगा, 30 × 10,000 कितना होगा, 3 लाख रुपया महीने का अर्निंग हो रही है, मतलब रेवेन्यू आ रहा है। माना कि उसका खर्चा भी होगा 50%, तो अभी भी 1.5 लाख रुपया कमा रहा है। 1.5 लाख रुपया डीसी की तनख्वाह नहीं होती है, हाँ तो फिर 70-80 हजार से ज्यादा नहीं होती है। तो आप अगर आपके घर में कोई लड़का 8वीं 12वीं पढ़ा हुआ है, अब उसको पता है इधर पीजी वाले बेचारे उनको नहीं रोजगार सरकारी नौकरी मिले, आप उसको बिजनेस वाली साइड आते, बजाय उधर विशाल मेगावाट में उधर 5-5 हजार पे लगना, या किसी कंपनी में फैक्ट्री में उधर अकाउंटेंट बन के 7-7 हजार लेना। अच्छा नहीं कि हम अपना काम कर लें, अपने पैरों पे स्टैंड हो जाएं। मैं इसके लिए ये नहीं कह रहा हूँ कि जाओ आप दुकान खरीद लो, आप किराए पे कोई दुकान पकड़ लो, हम पैसा देंगे आपको, दुकान पकड़ लो किराए पे, दुकानें मिल जाती हैं, तो ये आपको आप अपना काम अपने जहन में डालो, ऐसा आपको मौका मिलना नहीं है। और ये अगर बहुत हाँ, और अगर कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, एमए किया हुआ है, उसको तो हम 15.5 लाख दे देते हैं, 5 लाख वापस ही नहीं करना। और अगर किसी अगर कोई डॉक्टर इंजीनियर है, बीटेक एमबीए है, 21.5 लाख ले सकता है, 7 लाख रुपया उसको वापस ही नहीं भरना है। और इसमें हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। अच्छा, डेयरी पोल्ट्री के अलावा बाकी में तो सरकारी ग्रांटर की भी जरूरत नहीं है सीड कैपिटल में। अच्छा, सीड अगर सर किसी को अगर ग्रांटर है, फिर आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हो। हिमायत में आप इस स्कीम में स्कीम में आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आप विनोद जी आप इनको वो बताइए जिसमें गारंटर ना हो। हाँ, ये है तीसरी, इसमें क्या है? ये वाली स्कीम है, यही बता रहा हूँ, इसमें सीड मनी भी है इसमें, लेकिन ये कंडीशन होनी चाहिए कि वो ही मस्ट बी 12th पास। अच्छा 12th पास। he must be 12th हाँ हाँ pass। क्यों नहीं, आपके 12th घरों में pass। आपके बच्चे भी तो है ना, उनके लिए 12th बहुत पास अच्छा है घरों में ये। आपके। हाँ क्यों नहीं है, तो सुनीता बाकी बोलो। अगर पास है तो आप स्कीम में बनिए, 35% ये लिखा हुआ है। अच्छा इसमें 35%। इसका प्रोसेस मुझे बता दीजिए क्या इसका है? प्रोसेस क्या है, सिर्फ आपको 100 रुपए का फॉर्म भरना है, वो आपको ऑफिस हमारा वहाँ पे अच्छा वहीं ईडी पे है, हाँ तो मुझे हमारे पता, हाँ सामने हाँ ही हुआ हाँ है, मुझे हमारे ग्राउंड फ्लोर पे। हाँ। वहाँ पे आप आ जाइए, 100 रुपए का साहिल जी वहाँ पे बैठे होंगे, आप इनसे फॉर्म ले लीजिए। इसके साथ आपने क्या लगाना है, ये है एज, आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 12वीं की मार्कशीट, स्टेट सब्जेक्ट, और एक डीसी सर्टिफिकेट होता है कि मैं बेरोजगार हूँ। अच्छा वो उधर से हाँ ग्रीन बेल्ट हाँ, मैं- गांधीनगर से बन अच्छा, जाता ठीक है। है, ठीक है। ना भी बनेगा, आप जब हमारे साथ अच्छा, ठीक जुड़ोगे है, तो हम ठीक। डिपार्टमेंट को ही उधर बुला लेंगे। ठीक है, और ठीक क्या है, चाहिए? ठीक है। ठीक है, बस फार्म जमा करा दो। ठीक है। आपका क्या खर्चा है? हाँ कोई भी खर्चा नहीं है इसमें। इंटरव्यू कैंडिडेट दीजिए, इंटरव्यू में पास हो जाते हैं, आप ट्रेनिंग में बैठ जाइए, हाँ। ट्रेनिंग फ्री में है। हाँ। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है आपने, वो तो उसके बाद हमने वेरिफिकेशन करनी है,
केस सेक्रेट भेज देना, पास हो गया तो पैसा मिल जाना है, काम कीजिए आप। इसमें जो है कितना पैसा मिलेगा इनको? 8.5 लाख रुपया। ये जो नहीं, जो गारंटर के विदाउट जो आपको, गारंटर की है अच्छा 8.5 लाख। 8.5, बाकी की मर्जी है, 5 लो 7 लो 10, ठीक है। अगर 10 चाहिए 10 भी दे देंगे। ठीक है। आप हमें बताओ तो सही ना, करना क्या चाहती हैं, हाँ। हम आपको पैसा देंगे। इसके लिए आपको ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा, जो भरेगा इस फॉर्म को, ठीक है। और ये ले लीजिए, 12th पास बच्चे हैं जो भी, उनको दिलवाओ, ठीक है। ये बहुत अच्छी एक स्कीम है गवर्नमेंट की। आप कोई भी अपना बिजनेस खोल सकते हो, तो इसलिए आप जो है, इससे क्या होगा, जब भी कोई आप काम कर ग्रेजुएशन की हो वो भी नहीं हाँ ग्रेजुएशन वाला कर सकते, वो तो ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ है, हाँ। ठीक है। इसको फोटोकॉपी हो सकता है? क्या ये फोटोकॉपी तो नहीं होगा ना? ये हो सकता है ना? हाँ। बड़े लाए अच्छा हमने, ठीक बड़े लाए है, आपके ठीक लिए। ठीक। मैंने तो आपने 40 मैंने उसके हाँ हिसाब से नहीं, बोल ये दिया। हमने क्यों, ये भी बताएंगी ना कि इन्होंने काफी मतलब स्कीम्स भरी गवर्नमेंट की, पर उसमें हम लोग कामयाब नहीं हुए। जैसे एक हाउसिंग की स्कीम आई थी, वो भी एक मतलब इस तरह से हम लोगों ने कोई 10,000 फॉर्म भरा, इनको किसी को बेनिफिट नहीं मिला। ये संख्या में बहुत हैं। ये वो हमारी वार्ड नंबर 38 से हमारी पिंकी है, ये उनकी प्रेसिडेंट है। हम अच्छा। इतनी औरतें हैं कि आप देखते, मतलब इतने हमारे साथ औरतें हैं कि आप देखते देखते रह जाओ। पर क्यों होता है कि डीमोरलाइज हो जाती है जब हम लोगों के काम नहीं होते। और मैं इस डिपार्टमेंट की आपको बात बताऊं, मैडम टीडीपी पार्टी से जुड़ी हुई हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, ये स्कीम दिसंबर में गवर्नमेंट ने बंद कर दी थी, गवर्नमेंट ने बंद कर दी, बंद भी एक नहीं, मिनट में। होल्ड पे की हुई थी, थोड़ी देर रोका हुआ था कि इसको शायद रिवाइज करेंगे, चेंज करेंगे। अच्छा ठीक है। फिर हम सब ने ईडीआई हमारे डिपार्टमेंट ने कुछ 2,000-3,000 के करीब पूरी स्टेट से जो हमारे यूथ थे जिन्होंने ट्रेनिंग की थी, इन सबको लेके मैडम सीएम महबूबा मुफ्ती जी के रेजिडेंस गुपकर रोड में हम गए वहाँ पे। अच्छा। जम्मू से भी हम कोई, जहाँ से भी कोई 40 बच्चे लेके गए थे। अच्छा। और बच्चों ने अपनी जुबानी मैडम को बोला कि मैम ऐसा डिपार्टमेंट जेटीडीआई वाला हमने आज तक नहीं देखा, ठीक जो है। मतलब इतनी ज्यादा बेरोजगारी को खत्म करने में लगा हुआ ठीक। है, और ऑनेस्ट सिंसियर, कोई करप्शन नहीं यहाँ पे। ठीक। अदरवाइज क्या होता है, वो लोग सोचते हैं पता नहीं इनका कोई कमीशन होता है, पता नहीं हमें देंगे इनको कुछ, ये करप्शन फ्री डिपार्टमेंट, और सबसे जल्दी प्रोसेस में 3-4 महीने में प्रोसेस हो जाता है। और सभी बच्चों ने मैडम को बोला कि जिस तरह से ईडीआई डिपार्टमेंट काम कर रहा है, इसी तरह से बाकी डिपार्टमेंट भी बना दो। और मैम इतनी ज्यादा, सीएम मैडम की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ठीक है, मैडम ठीक, की, ठीक। इतनी ज्यादा वो इम्प्रेस हुई वो मैडम, हाँ। विद इन वीक, एक हफ्ते के अंदर मैडम जी ने एक हाई लेवल मीटिंग कॉल की, जिसमें चीफ सेक्रेटरी थे, डिपकॉम थे, और ऑफिसर्स थे, और ये स्कीम जो थी फिर से रीइंस्टेट कर दी। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। स्टार्टअप जो रुका हुआ था, इसका कुछ मसला था, ये भी रीइंस्टेट करा दी। इतनी ज्यादा मैडम खुश हुई। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती, वो लेडीज के लिए खासकर इतना ज्यादा मतलब पेन ले रही है। हाँ। जम्मू में अलग से एक सेपरेट उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक सेंटर बनाया जाए जो कि लेडीज के लिए काम करे। ठीक। सेंटर फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की नींव रखी गई मार्च में। अच्छा। आज हमारा जहाँ पे ऑफिस चल रहा है जीबीसी अच्छा, ग्राउंड में, ठीक है, that's very प्रिया good। मैडम वहीं पे ही हैं, मैंने तभी इनको अच्छा, लाया। बहुत अच्छा, लेडीज बहुत के लिए बढ़िया। सेपरेट, मैडम ने कहा नहीं, लेडीज के लिए मैं चाहती हूँ कि लेडीज जो ऊपर आए, सेपरेट हमारा यहाँ पे सेंटर चल रहा है। और इस समय हमारा एक बैच, अभी 2 बैच पहले खत्म हुए, कल तीसरा बैच यहाँ पे अच्छा बैठा है, तीसरा बैच, 50-60 ठीक बच्चों का, है, ठीक है। लेडीज सुनो का। अब ध्यान से। और वहाँ पे आप अपना काम करो, ट्रेनिंग करो। मैडम खुद जो है चाहती है कि लेडीज ऊपर आए। अच्छा वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट विनोद जी, ये जो आपने दी है मुझे, ये फॉर्म दिया है, इसमें एक जो है 12th पास होना चाहिए। 12th पास होना चाहिए। ठीक है। 12th पास होने पहले से उसका बिजनेस ना हो। अच्छा ठीक है। हाँ, अगर पहले से किसी का बिजनेस है, फिर एक ही स्कीम है वो माइनॉरिटी वाली। अच्छा, और वो उसमें एक्सपेंशन करना चाहता है, बट वो गरीब अगर लड़का या लड़की है तो ठीक है। उसको हम कर सकते हैं। उसमें भी फायदा, अगर किसी को कोई सरकारी एक ग्रांटर मिल जाए ना, हाँ। तो वो स्कीम, उसमें ये फायदा है कि इसमें पैसा हम भेजेंगे बैंक के थ्रू, बैंक के थ्रू। जेके बैंक के थ्रू, वो डायरेक्ट हम आपको पैसा आपके अकाउंट में डाल देंगे। अच्छा, वो डायरेक्ट है। डायरेक्ट डाल अच्छा, देंगे। ठीक है। ठीक है, ठीक। क्योंकि इस स्कीम में कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो थोड़ी बैंक पे थोड़ी रोकी, बैंक की तरफ से रुकी हुई है। अच्छा, ठीक है। क्यों वहाँ पे वो चाहते हैं कि वो वाइबिलिटी नहीं है। हाँ। जैसे बुटीक, ब्यूटी पार्लर, इस पे या जिम पे, हाँ। इस पे आज रोका हुआ। लेकिन बाकी जो काम है, मोबाइल का, कंप्यूटर का, स्कूल का, डेयरी का, अच्छा। पोल्ट्री का, शीप का, ये काम हम आज भी कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन वो जो मैंने बताया ब्यूटी पार्लर वगैरह, वो हम हिमायत में कर सकते हैं। अच्छा, हिमायत में हाँ, means उसमें कि- क्योंकि उसमें 2-4 लाख रुपए चाहिए होता है, अच्छा। वो हम दे देते हैं। उसमें फिर गारंटर तो नहीं चाहिए होता? उसमें एक ग्रांटर चाहिए। अच्छा, अच्छा, एक ग्रांटर हो जिसकी कम से कम 18,000 सैलरी हो, तो अच्छा। वो हम कर सकते हैं डायरेक्ट ठीक। पैसा। अच्छा। कोई बैंक के पास नहीं है ना कोई कुछ। अच्छा, डायरेक्ट पैसा हाँ, आप लोग और ED इस स्कीम में, सीड कैपिटल फंड स्कीम में, अगर सर्विस सेक्टर के अंडर उसका प्रोजेक्ट आता है और 10 लाख के नीचे प्रोजेक्ट कॉस्ट है, ग्रांटर या मॉर्गेज की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ठीक। मैन्युफैक्चरिंग है हाँ। और 25 लाख के नीचे प्रोजेक्ट कॉस्ट आती है, ठीक है। ग्रांटर या मॉर्गेज की उतनी जरूरत नहीं है। हाँ, ठीक है। डेयरी पोल्ट्री में बैंक मांग सकता है, हाँ। लेकिन एक चीज है जहाँ पे बेनिफिट,
कि ग्रांटर जरूरी नहीं सरकारी ही हो, अच्छा अगर ठीक कोई प्राइवेट बिजनेस अच्छा कर रहा है उसकी भी आप डलवा सकते हो। ठीक है। तो इसमें ये बेनिफिट आप लोगों को है, ट्रेनिंग फ्री में है, पैसा दे रहे हैं, डिपार्टमेंट से कोई प्रॉब्लम आएगी हम आपके साथ चलेंगे, आप अपना प्रोजेक्ट लगाइए, यूनिट लगाइए, और आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा डायरेक्ट आप जो है जैसे सीएम मैडम के पास हम लेके बच्चों को जी। डायरेक्ट फेस टू फेस, रचना दुबे की मैंने एग्जांपल दी, वो सीएम मैडम से जब थे उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ रही थी जी। तो सतवंत कौर थी यहाँ के त्रिकुटा नगर की, जी। उसको कोई डीआईसी से पर वो एनओसी नहीं मिल रही जी। थी, खुद उसने अपनी जुबानी से मैडम सीएम से बोला कि मुझे ये दिक्कत आ रही है, तो जी, मैडम जी। ने तुरंत उन पे काम किया और बड़े अच्छे तरीके से आज वो काम कर रही हैं। जी, जी। तो आप लोग क्यों नहीं कर सकती हैं? और मैं एक चीज बताऊं, कश्मीर में लेडीज ज्यादा बढ़ चढ़ के काम में आ रही हैं। और यहाँ पे कम सक्सेस है। स्टोरी, यहाँ पे लेडीज बस घर में बैठे रहना घूंघट ओढ़ के बस, मतलब काम नहीं करना, काम करें ठेका जो लड़कों का बंदों का, हम नहीं काम करना, ये चीज ये मेंटालिटी थोड़ी छोड़नी चाहिए। ठीक चीजों है, से ये हमें करेंगे बाहर हम आना है। हम लोग इसीलिए हम लोग फील्ड हाँ। में आए ना, इनको इन थोड़ा चीजों से अवेयरनेस बाहर देने आना के है। लिए। ठीक है, और क्या करना? मकान के लिए नहीं, ये काम के लिए, मकान के लिए नहीं। काम के लिए ये आपने काम अगर के लिए एक कल को, डिपार्टमेंट और है जूडा, हाँ वो जूटा में इनकी स्कीम चली। वो अलग से है। वो इंदिरा आवास योजना वगैरह होती है। ये जो आपको स्कीम है, आपका बेटा काम करेगा तो वो मकान भी बना सकता है कल को। और पैसा जो हम देते हैं ना सेक्टर वाइज देते हैं, अलग अलग सेक्टर हैं, जैसे एग्रोलाइट सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर, उसमें आता है डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, मशरूम फार्मिंग, गोट एंड शीप फार्मिंग, फिर हनी कीपिंग, बी कीपिंग आ गया। इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसे जो सब्जियों को प्रोसेस करना, उनको पैकिंग करना, ये सब चीजें एग्रोलाइट सेक्टर में आता है। जी जी जी। इसके अलावा हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी चीज तैयार कर सकते हैं आप, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, ठीक है। ठीक है ना। कपड़ा मैन्युफैक्चर करिए, कुछ भी, कागज मैन्युफैक्चर करिए, कापियां बनाइए, पेन बनाइए, कुछ भी चीज आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग एक सेक्टर है। फूड प्रोसेसिंग में क्या आता है, खाने पीने की चीजें बनाना, जैसे मान लीजिए आप बेकरी बनाते हैं, ठीक है, अचार बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं, इसके अलावा मिक्सचर नमकीन वगैरह बनाते हैं, बिल्कुल। ठीक है ना। इसके अलावा बिस्किट वगैरह बनाते हैं, कोई भी खाने पीने के आइटम जो है, नूडल्स बनाते हैं, है ना, नूडल्स की भी होती है, पास्ता बनाते हैं, बहुत सारी आइटम्स आती हैं इसमें। इसके बाद हमारे पास है टूरिज्म सेक्टर। टूरिज्म में क्या आता है, जैसे आप पीजी खोलते हैं घरों में, शहरों Paying में guest हो गया। हाँ, हाँ, हाँ। पेइंग गेस्ट शहरों में तो बहुत आम चलता है, आपके पास 3-4 कमरे फ्री पड़े हुए हैं। वैसे आप क्या करेंगे, यहाँ से फायदा लेंगे, उनको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, जी, जी। फर्नीचर वगैरह, एसी से लेके हर एक चीज वहाँ पे आपको मिलेगी, जी, किराए पे चढ़ जाते हैं। किराए पे चला जाएगा, हाँ। उधर आपका जो है अच्छा खासा आपका बनेगा कैपिटल। और इसके अलावा आपके पास एक सेक्टर आता है, ये IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो पढ़ा लिखा है कैंडिडेट, वो अपना साइबर कैफे कर सकता है, जी जी स्टेशनरी वगैरह भी साथ में रखेगा, जी, जी। अच्छी कंप्यूटर खासी हार्डवेयर हो गया। हार्डवेयर का काम है, ठीक है ना, जी, ये वो जी। कर सकता है। जी जी। एक सेक्टर हमारे पास आता है सर्विस सेक्टर, उसमें पढ़े लिखे जो, जैसे मान लीजिए किसी ने मेडिकल की ट्रेनिंग की है, वो मेडिकल की शॉप कर सकता है, जी, कोई जी। डॉक्टर है जी, क्लिनिक कर जी, सकता जी, है, कोई पढ़ा लिखा है वो प्लेवे स्कूल करेगा, ठीक है ना। तो इसके ये अलावा सारा उसके जो दूसरी स्कीम है सीड आपकी, कैपिटल में, हाँ सीड कैपिटल जी, में, जी, उसी में जी। आएगी। ठीक ये है, जो स्कीम्स है ना, 2 हमारे पास, एक तो आ गया यूथ स्टार्टअप लोन स्कीम, अच्छा ठीक है, एक है सीड कैपिटल फंड से। ठीक ये दोनों स्कीम में कैंडिडेट कोई भी जर्नल कर सकता है। ठीक है। पैसा इसमें ये नहीं है कि एज पर क्वालिफिकेशन मिलेगा, पैसा बढ़ भी जाता है। बढ़ भी जाता है, 8.5 लाख वाला अगर 20 लाख में भी करेगा प्रोजेक्ट, वो तब भी कर सकता है, तब भी कर उसको सकते पैसा मिलेगा तो वो स्टार्ट कर सकता है। ठीक। इसके अलावा और भी बहुत सारे अटेंडेंस सेक्टर्स हैं, मैडम, ये है attendance की sheet। हाँ। ये नाम वाम ताकि जो ये मैं आएगा सब- तो हम कांटेक्ट। हाँ हाँ, ये मैं इनको मतलब भर के भेजने मैंने। ठीक, जो अभी हैं इनके नाम वाम लिखे हाँ। हैं ना, क्या ये qualification, कहाँ ताकि गए कल कोई खाने अगर में? इधर आता तो हमें पता जैसे है। ये अभी अभी भर के भेजना है ना, अभी देना ना। ऐसे थोड़ा इसमें अच्छा, अच्छा, ठीक है। ये नाम, पेरेंट, विद्या, बड़ा विद्या, फोन नंबर वगैरह है। हाँ एक मिनट मैं नीचे भर रख लो देती कोई हूँ। काफी काफी। विद्या, जैसे टूरिज्म सेक्टर में मैं आपको बता रहा था, एक तो हो गया पेइंग गेस्ट का, दूसरा अब आज देख रहे हैं आप रेस्टोरेंट का काम बहुत है, हाँ हर गली में आज मोमोस है, चाउमीन वगैरह, बहुत सारा इसका स्कोप है, ठीक है ना। और मोमो चाउमीन को तो खैर ये अब वो फास्ट फूड है, जंक फॉर्म भर के साइड दे पे दो। ही करो। आप इनके अपनी नाम लिख लो इंडियन कोई सबके। ब्रीड आगे कोई अच्छी चीज निकालिए, वैरायटी निकालिए जो हिंदुस्तानी हो, अपनी बेकरी हो, ये चाइनीज को गोली मारो। अच्छा अच्छा, मतलब रेस्टोरेंट वगैरह आप कर सकते हैं, है ना? नहीं, ये सेहत के लिए ठीक नहीं होती हाँ, है। ये चीज़ तो है, ये चीज़। मम्मी को इसके अलावा ये तो सेक्टर्स हुए, इसके अलावा कैंडिडेट का अपना कुछ मन में ख्याल आता है कि वो काम सबसे बढ़िया है,
ये नहीं है कि यही सेक्टर्स हैं, जी। इसके अलावा कुछ भी जी जी नया कोई इनोवेटिव आइडिया उसके माइंड में आता है, नया करने का आता है, वो भी कर सकता है। जी है ना? जी कोई नई चीज तैयार करो ऐसी जो कोई फैशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हो, हाँ। है ना, कोई आपको ऐसा स्किल आता है, कुछ बनाना आता है, उससे रिलेटेड कोई हो, है अब ना। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो इनमें है ना, इनके घर में ये तो सारी आउट ऑफ वो है ओके, है ना, इनके बच्चे हैं जो वो देखेंगे और ये इनको समझाएंगी जाके। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा ये है कि कुछ ऐसी और लड़कियां भी हैं जिन्होंने 10th तक है, उनके लिए कोई स्कीम नहीं है। 10th के लिए मैंने वही बताया कि वो अगर माइनॉरिटी की कोई लड़की है, अच्छा मिनॉरिटी की चल तो जाएगी। उनको हम कर देंगे। ਇਹਦਾ ਹੋਈ ਆ ਨਾ अर्चना ਦਾ। अर्चना आप ये है, शी इज फ्रॉम मिनॉरिटी। किसका रिलीजन? ये मतलब है तो जैसे होते हैं ना शेड्यूल कास्ट में आ जाते हैं, वो नहीं चलेगा मिनॉरिटी। वो तो हिंदू ही आ गया। अच्छा मिनॉरिटी में वो भी है। माइनॉरिटी में आप बोलो फरीदा। मुस्लिम, सिख, सिख है कोई यहाँ पे? हाँ सिख है सिख है ना, हाँ। सिख आ जाएंगे। वो 10th अंडर मैट्रिक भी चलेगी वो। वो 8वीं पास होनी चाहिए। अच्छा ठीक है ठीक। और उनको तो अगर कोई गरीब लड़का है, कोई उनका लड़का या हस्बैंड अगर कोई ऑटो लोड कैरियर लेना है, अच्छा। ऐसे बाहर से वो गाड़ी लेगा, उसको 14% इंटरेस्ट पे गाड़ी हाँ, कराएगा, जी, जी, फाइनेंस, जी, जी। 6% पे उसको गाड़ी दे देंगे हम। ठीक है सुना कोई आपने, ऑटो, आप सुनो लोड कैरियर रिक्शा है ना, वो अपना आराम से वो अपना 20-30 हज़ार का मिलेगा। नाम बोलो मंजू आप। अच्छा आप बोलो नाम। नीलम। इसमें नीलम आप क्यों नहीं उठे, आप भी तो सरदार उसमें हो ना। सुनो माइनॉरिटी हाँ ये है सरदार रेडीमेड गारमेंट, विनोद जी, दुकान, फूड ये है। शी इज फ्रॉम सिख फैमिली। सिख फैमिली, हाँ इनका हाँ, हो सकता हाँ। है आराम से। पीछे बैठी है। हाँ कौन आ जाओ आगे आगे आ जाओ। हाँ जी। अपनी वो अच्छी हाँ, बात है। ज्योति आगे हो जाओ। जैसे भी दैनिक आपका रिलीजन कौन सा है? आप बताओ आपकी किस धर्म से हाँ। आप करते हैं? ये तो आप- मंजू सबके नाम लिखो, सबके लिखो करो लिखो सारे। इसमें हमारा पैसे बड़े से पूरे हैं। आपकी क्या है? आपका हो गया? क्या नाम है? तो आप आ जाओ। एक पास ही। बस। वही तो कुछ नहीं करता ना बाकी। बस हाँ 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 ये करेगी ना, ये करेगी। हाँ हाँ हाँ, 8वीं पास की बोलो ना। अब मैं बताऊंगी ना आपको सारों को, मेरी बात सुनो ना आप। वो बना लो। वो मैं पूछ लिया ना, मैं आपको बाद में बताती हूँ। उसके तो महीने के अंदर आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। तब तक आप अंडर प्रोसेस दे देना, हम आपको पेमेंट। यहाँ मैक्सिमम वही जुड़ी हैं जिनके पति कोई काम ही नहीं करते हैं, तो बेटर है कि वो उसमें आ जाता है। मैक्सिमम ये मिनॉरिटीज में है तो इनका तो हो जाएगा ना। इसका तो हो जाएगा ये। हाँ ये सब हाँ हाँ लगता मम्मी आपको समझ आ गई कि प्लीज किसी ने कुछ पूछना है पूछ लीजिए, प्रॉब्लम वहीं आके खड़ी होगी ना। देखिए देखिए नंबर बताया। बोलू हाँ बोलो। 871 अच्छा ये अब आज जिसका फॉर्म फिलअप हो जाता है वो 2-3 दिन तक मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। सो दे विल कम टू यू एंड आप उनको ट्रेनिंग स्टार्ट करें। प्रॉपर फॉलो। अच्छा ठीक है। एंड 20 लेडीज यहाँ पे आई हैं, आगे और 20 को बताएंगे तो 40 लोगों को ये मैसेज आएगा। हाँ। फैमिली में ही बात करेंगे तो कितने ज़्यादा लोगों को कितने ये मैसेजेस message आएगा। आएंगे, ठीक है ना। आप जो भी ज़रूरतमंद है वो आ सकते हैं। सो यही तो एक इनकी प्रॉब्लम है ना, बिकॉज दीज आर ऑल लेडीज आर इलिटरेट, तो इसमें ये इनके बच्चे पढ़े हुए हैं तो जिससे उनको बेनिफिट, वी कैन गेट द बेनिफिट ऑल्सो। हाँ हो गया आपने। हमारा जो ऑफिस है ना, हाँ, हमारा ऑफिस है जवाहरलाल नेहरू हाँ 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 अर्चना की कर ली मैंने बात, पनामा चौक। मैं बताती हूँ और आपको, लेडीज सुनो के पहले लिए क्या। आपको जाना है वहाँ पे बिग बाजार है ना, यहाँ पे बिग बाजार है जहाँ पे वो पहले होता था सिटी स्क्वायर। हाँ 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 बस उसके ऑपोजिट ही एग्जीबिशन ग्राउंड लेफ्ट साइड में सेंटर फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है। तो ये मैडम प्रिया का मेगा का नंबर है, ये इनको कांटेक्ट कर सकती हैं। हमारा भी नंबर है यहाँ पे, हम भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप। हाँ ये है, आप आ सकती हैं वहाँ पे। आप आइए, ऑफिस भी देखिए, फॉर्म फिलअप कीजिए। और कोई जरूरतमंद है तो जरूरी नहीं जम्मू का है, कोई आपका रिलेटिव किसी और डिस्ट्रिक्ट में रह रहा है, जुआ में है, सांबा में है, पनामा चौक नहीं, वहाँ पे है ज्वेल्स पे चल जाओ ना। पनामा चौक देखा है भाई? पनामा चौक के बाद जेके बैंक हेड ऑफिस देखा है? बस जेके बैंक से थोड़ा सा जाके राइट साइड पे उद्योग भवन है, जवाहरलाल नेहरू सेल टैक्स के साथ ही। बस उद्योग भवन में ग्राउंड फ्लोर पे एरिया ही है, जेके एरिया। आप वहाँ पे आ जाइए।
मेरा नाम अच्छा डॉक्टर लैंड नंबर याद है? अभी मैं लिखवाती हूँ, आप मेरा ही दे दो। 7298 इनका नाम लीजिए 7298785934 7298 ठीक है। आगे 5934 नंबर घटना वो 5934 729878 729 72 ना हाँ 78 78 हाँ 5934 नहीं ये आपको मैं बाद में 5934 आपका सारों का नाम लिखना है जो आज आप लोगों ने मीटिंग की। ये पकड़ कंचन इसको पकड़ ले। नोट कर दीजिए। विनोद जी आज हमारी मीटिंग हुई है यहाँ, सो आफ्टर 1 वीक आई गिव यू टाइम। Okay. हम लोग नेक्स्ट वार्ड में हम मूव होंगे, वहाँ पे हम लोग उनकी मीटिंग रखेंगे। ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमारा फिर बीच में टाइम रखेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वार्ड में। ठीक है एनी टाइम। ठीक है, सुनील। बेरोजगारी के लिए तो मैं जहाँ चाहोगे वहीं जाऊँगा। ठीक है। और महिलाओं का अगर काम करना है तो नवरात्रि चल रहे हैं, इससे अच्छी हाँ, चीज़ और क्या से हो बढ़कर और क्या चीज़ है आप लोगों के पास? है ना? तो जरूर आएंगे हाँ आप। हाँ एक मैडम को चाहिए, मैडम तीनों का। मैडम आप भी आ जाइए थोड़ा चलो, साथ चलो। में।